तो इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के स्विच केसेस को देख रहे होंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि स्विच केस को और इफ एल्स को हम किस किस जगहों पर यूज़ करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट कर रहे होंगे ताकि हमें डीपली समझ आ सके कि स्विच केस का पर्पस क्या होता है और इफ एल्स का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का वो लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे हमारा जो सेटअप होगा स्विच केस का वो किस तरह वर्क करेगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का और अब हम देखते हैं स्विच केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उसके अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवाएंगे। तो हम इंट ले लेते हैं, इंट नम के बाद हम सी आउट करवाते हैं यूज़र से वैल्यू लेंगे। इसके बाद हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, नम के अंदर स्टोर करवाएंगे जो। इसके बाद यहाँ तक हमने यूज़र से वैल्यू ले ली है। अब इसके बाद हम स्विच केस लगाते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये वाला है जिसके अंदर हमारे पास एक सेकेंड इसको हम रिमूव करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसके स्विच इफ एल्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी होता है इस कंडीशन के अंदर, इसी तरह इसके स्विच केस के अंदर भी कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी होता है और ये जो एरर आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे भी वो कह रहा है कि कोई केस ऐसा दो जिस तरह हम कंडीशंस दे रहे थे इफ एल्स के अंदर कि कोई लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, वो कंडीशंस मांग रहा है यहाँ पे, इसलिए ये एरर आ रहा है। इसको अभी हम देखते हैं। अभी जो ये स्ट्रक्चर है ये स्विच केस का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये मेन स्ट्रक्चर है इसका जिसके ऊपर स्विच केस परफॉर्म कर रहा होता है। अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इफ एल्स के ज़रिए। ये जो हमारा यहाँ का केस है ये हमारा हो जाएगा इफ़ का केस और ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ये हमारा एल्स का केस है। यानी कि अगर ये ऊपर नहीं चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा तो ये डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। इफ़ एल्स के अंदर ये होता है कि अगर हम इफ़ लगा देते हैं और एल्स नहीं लिखते, ठीक है? इसके साथ-साथ हम डिफ़रेंशिएट भी करते रहेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। इफ़ एल्स के अंदर ये होता था कि अगर हम इफ़ लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे और हम एल्स नहीं लिखते तो चल जाता था प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं था आता। लेकिन इन द सेम केस के अगर हम स्विच केस के अंदर डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिखते तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, वो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सबसे पहले तो हमने जो नम लिया था वो नम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नम ताकि जो यूज़र वैल्यू देगा वो यहाँ पे स्टोर हो सके। अब जो स्विच है वहाँ पे हमने नम दे दिए ताकि जो नम की वैल्यू है वो स्विच के अंदर चली जाए। अब हम केस लगाते हैं यहाँ पे। पहला केस ये होगा कि जो केस 1 है उसके अंदर लिखते हैं कि अगर तो उस यूज़र ने अब जो नम है अगर तो यूज़र ने इस नम के अंदर 1 लिखा तो वो इस 1 के साथ मैच हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इसको अभी। तो लेट्स सी ये अब हम समझते हैं इसको कि इंट जो नम था वो यहाँ पे नंबर आ गया, इसने यूज़र से यहाँ तक हमने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब यूज़र से जो वैल्यू ली थी वो यहाँ पे स्टोर होगी आगे, ठीक है। लेट्स सी कि हमने यूज़र से वैल्यू ली 3, ठीक है। अब 3 जो था वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब नम की जगह पे 3 है क्योंकि नम के अंदर अभी जो हमने यूज़र से वैल्यू ली है वो 3 ली है। नम इक्वल टू अब 3 हुआ पड़ा है, ठीक है, क्योंकि यूज़र ने वैल्यू 3 दी है और वो नम के अंदर स्टोर हो चुकी है। और जो यहाँ पे नम हमने लिखा हुआ था मतलब कि जो नम है वो 3 के इक्वल ही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। अब 3 जो है वो केस 1 के पास जाएगा सबसे पहले। वो चेक करेगा कि केस 1 ये जो केस 1 है ये 3 है कि नहीं 3, ठीक है? लेकिन ये 1 है, यानी कि ये इक्वल टू 3 नहीं है। उसके बाद वो केस 2 के पास जाएगा, अब ये 2 है, अब 2 इक्वल टू 3 नहीं होता, यानी कि 2 जो है वो 3 नहीं होता। अब ये दोनों इक्वल टू नहीं है। उसके बाद ये नीचे आएगा और उसके बाद ये देखेगा केस 3 पे कि अब जो ये 3 है, ये डायरेक्ट 3 है, तो ये डायरेक्ट इस केस 3 के पास आ जाएगा, इसको चेक किए बगैर। इनके पीछे जो एल्गोरिथम होता है उनको हम बाद में समझेंगे। अगर हम अभी एल्गोरिथम को समझेंगे तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। तो ये पहले वाले दोनों को स्किप करेगा और ये तीसरे वाले केस केस के ऊपर आ जाएगा और ये वाला प्रिंट करवा देगा क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों मैच हो रहे हैं। लेट्स सी कि अगर यूज़र ने नम के अंदर 2 पुट कर दिया होता तो इसने पहले वाले केस को स्किप कर देना था। इसके एल्गोरिथम में ऐसी फंक्शनैलिटी है कि ये डायरेक्ट उसी को ही एक्सेप्ट करता है कि इक्वल ही हो, तो इसने इसने डायरेक्ट केस 2 के पास चले जाना था और ये वाला प्रिंट करवा देना था।
अभी हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह वर्क कर रहा है। अभी हम यहाँ इस केस के ऊपर है कि एंटर द नंबर। अब हमारे पास जो नंबर होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, हमने 3 पुट किया। अब ये वेट, ओके, तो हमने यहाँ पे नम नहीं लिखा हुआ, सॉरी। यहाँ पे हम नम लिखेंगे क्योंकि वो तो हमने समझने के लिए लिया था। अब हम यहाँ पे नम लेंगे ताकि जो भी यूज़र वैल्यू पुट करे वो यहाँ पे स्टोर हो आके। अभी हम इसको रिमूव करते हैं, क्लियर करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं। ओके, लेट्स सी कि अब हम 3 लेते हैं और एंटर करते हैं तो ये डायरेक्ट इन्हें चेक किए बगैर ये डायरेक्ट इस केस के ऊपर चला जाएगा, केस 3 के ऊपर। ठीक है, अब हम अगर हम 2 पुट करें तो इसी तरह ये डायरेक्ट पहले वाले को छोड़ के डायरेक्ट 2 पे चला जाएगा और ये नीचे रुक जाएगा जाके। तो यहाँ पे ब्रेक का मकसद ये है कि अगर ये लाइन कंप्लीटली रन हो जाती है, इन दिस केस के हमारे पास जो अभी लाया था हमने वो 2 वाला था, कि अगर ये 2 वाला केस मैच हो जाता है इस नम के साथ तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद ये नीचे वाली लाइंस को प्रिंट ना करे और नीचे जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि प्रोग्राम ये वाला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इस स्विच केस के बाद और भी स्विच केसेस लिखे हुए हैं तो ये वाला स्विच केस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे और नीचे वाला जितना भी प्रोग्राम होगा वो वहीं से कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, वो वहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था। अब हम समझते हैं कि स्विच केस में और इफ एल्स को हम कब कब इस्तेमाल करते हैं। अभी सबसे पहले हमने जो एग्जांपल ली थी स्विच इफ एल्स की, उसके अंदर हमने देखा था इफ़ और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी ए इज़ ग्रेटर देन 2 या समथिंग कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है? यानी कि कंडीशंस लगा सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 3 और ए इज़ लेस देन 10। लेट्स से ये कोई कंडीशन लगा दी हमने कि ये वाली कंडीशन तभी चले जब ए जो है वो बड़ा हो 3 से लेकिन छोटा हो 10 से। लेकिन स्विच केस के अंदर ऐसा नहीं होता। स्विच केस के अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं और वो भी उसके ऊपर भी हमारे पास 2 ही डेटा टाइप्स हैं। स्विच केस के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स, ओके। पहली डेटा टाइप होती है इंट, यानी कि नंबर्स। हम नंबर 0 टू काफ़ी ज़्यादा जितने भी हम लगा सकते हैं और -1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास, जो दूसरा डेटा टाइप होती है वो होती है कैरेक्टर की। चार चार जिसे कहते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे अभी हम करैक्टर का भी देखते हैं लेकिन ये नम के लिए लिया है तो हम नम ही यहाँ पे नम ही आएगा, ठीक है, यानी कि नंबर्स ही आएंगे क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं। लेकिन अगर हम करैक्टर्स ले रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे करैक्टर्स आ जाना था। अभी हम उसकी सैंपल को भी देखते हैं, पहले ये वाली चीज़ उनका दोनों का डिफरेंशिएट है वो हो जाए। यानी कि यहाँ पे हम 2 ही डाटा टाइप्स ले सकते हैं लेकिन इफ एल्स के अंदर हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। यानी कि ये कंडीशंस भी लगा सकते हैं और सभी डेटा टाइप्स ले सकते हैं। इसके अंदर इंट भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी और चार भी, ठीक है। लेकिन स्विच केस के अंदर हम सिर्फ 2 ही ले सकते हैं, एक इंट और एक करैक्टर। अभी इसकी रीज़न ये है कि हमने नम लिया है जो कि इंटीजर था वहाँ पे, ठीक है। ऊपर हमने नम जो लिया हुआ है वो इंटीजर है। इंटीजर जो होता है वो नंबर्स को स्टोर करता है विदाउट डेसिमल्स को, ठीक है। डेसिमल स्टोर नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लोट ले लें जो कि डेसिमल को भी एक्सेप्ट करे और यूज़र ने दे दिया, लेट्स सी कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो 1.5 दे दी है। अब हमने यहाँ पे 1.5 भी देखें नम लिया है तो सभी में एरर आने लग गया है। अब हमने फ्लोट ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1.5 नहीं लिख सकते। अब इसकी रीज़न ये है कि ये सैटिस्फाई नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये केस जो है ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है इसे। और एज़ यू नो कि अगर आप में थोड़ी-सी भी मैथ का लॉजिक या कॉन्सेप्ट है आपको, तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं या फिर अगर हम कोई भी फ्लोट को जब हम किसी भी डेसिमल पॉइंट्स को जब हमारे पास वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हम उसके पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। इसी इसी तरह ये प्रोग्रामिंग में भी वर्क कर रहा होता है कि जब हम नंबर्स लेते हैं तो ये इग्नोर कर देगा बाद वाली और पहले वाला जो 1 है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करैक्टर लेते हैं, अभी लेट्स सी ए ले लिया, अब यहाँ पे हम लेते हैं बी। अब ये एरर जो आ रहा है इसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया सी। अब ये करैक्टर की एग्जांपल हो जाएगी। अब इसको हम नीचे ले जाते हैं ताकि यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम न्यू बना लेते हैं। करैक्टर नाम ले लिया और हमने यूज़र सी आओ यूज़र से बोला कि कोई भी करैक्टर एंटर कर दो।
अब हम यहाँ पे अगर हम ए लिखेंगे तो ये 1 वाला चल जाएगा, अगर हम बी लिखेंगे तो ये चल जाएगा, अगर हम सी लिखेंगे तो ये वाला चलेगा और ब्रेक हो जाएगा यहीं पे। लेकिन अगर हम सी इन तीनों के अलावा लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन चलेगी और हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर ये कंडीशंस 3 ना चली तो ये चौथी वाली कंडीशन चल जाएगी। जिस तरह हमने इफ एल्स के अंदर देखा था कि इफ एल्स के अंदर अगर हमारे पास इफ वाली कंडीशन नहीं चलती तो हमारे पास जो एल्स वाली कंडीशन होती है वो चल जाती है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी 3 चीज़ें देखी हैं इफ यहाँ पे इन दोनों की डिफरेंशिएट में। कि सबसे पहले तो हम इसके अंदर करैक्टर्स और इंट ही स्टोर कर सकते हैं स्विच केस के अंदर। लेकिन जो इफ एल्स होता है उसके अंदर हम सभी करैक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं, सभी डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं, इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस यानी कि ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्विच केस के अंदर जो यहाँ पे हम एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये एक सिंगल करैक्टर के लिए होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं स्पीड को। अब जो इफ एल्स होता है उसने सभी को चेक करके जाना होता है, यानी कि अगर इफ की कंडीशन लगाई हुई है और इसके बाद हमारे पास एल्स इफ है और इसी तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नीचे चीज़ें हैं, ये एल्स इफ काफ़ी ज़्यादा है और लास्ट पे जाके एल्स आता है। तो इफ एल्स ने पहले पहले वाली कंडीशन को चेक करेगा, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, फिर तीसरी को चेक करेगा, फिर चौथी को, फिर पाँचवीं को, इस तरह अगर तो हमारे पास हज़ारों के हज़ार तो नहीं होंगे, लेकिन लेट्स से कि अगर हमारे पास 20 भी इफ एल्स कंडीशंस लगाई हुई हैं, यानी कि 20 दफ़ा 20 कंडीशंस हैं अलग-अलग और लास्ट पे एल्स लिखा हुआ है, तो अगर वो एल्स वाली कंडीशन चलनी हुई, यहाँ पे 20वीं कंडीशन चलनी हुई तो उसे पहले सभी कंडीशन को पास करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर ही वो उस कंडीशन पे जाके उसको सैटिस्फाई करेगा कि वो एल्स वाली चलेगी या कौन-सी कंडीशन चलेगी। लेकिन स्विच केस के अंदर ऐसा नहीं होता। जो स्विच केस का एल्गोरिथम है वो डायरेक्ट जो होता है डायरेक्ट जो आंसर होता है वो उस पे जंप कर देता है, पीछे वाले सभी को इग्नोर कर देता है। तो ये स्पीड में थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन जो इफ एल्स होती है वो थोड़ा-सा स्लो होता है। लेकिन बेसिक लेवल पे हमें इन चीज़ों की स्पीड का अभी समझ नहीं आ रही होती, यानी कि स्पीड को हम मेज़र नहीं कर पा रहे होते डीपली के स्विच के इतनी जल्दी प्रोग्राम रन कर देता है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा मेमोरी मैनेजमेंट वाली साइड पे टॉपिक्स को लेके चलेंगे, जब हम डीएसए वगैरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, तो तब हम देख रहे होंगे कि किस तरह मेमोरी को मैनेज कर रहे होते हैं। ये स्पीड में एक्चुअल में किस तरह वर्क कर रही होती है, तभी हम सभी चीज़ें तब देख रहे होंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने देख लिया कि इफ एल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने कंडीशंस लगानी होती हैं। वहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, लेकिन स्विच केस के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपल एक ही कंडीशन लग सकती है। इसके अलावा बेस्ट केस क्या होता है? अब जो बेस्ट केस होता है, ये इफ एल्स के अंदर इफ एल्स में ये होता है कि जब हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होते हैं या फिर हमारे पास थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, तब हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम मुख्तलिफ तरह की ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स को लगा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जो स्विच केस होते हैं, स्विच केस में ऐसा कुछ नहीं होता। स्विच केस के अंदर हम सिर्फ़ एक ही हमारे पास वेरिएबल होता है, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बार-बार। यानी कि हमारे पास जो करैक्टर है, एक जो हमने वेरिएबल लिया, हम उसी पे एक-एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। यानी कि जब हमें पता होता है कि हमने सिर्फ़ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को फ़िक्स रखना है, तो तब हम स्विच केस लगा लेते हैं। और जब हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम वाले या फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है, जिस पे कंडीशंस को बार-बार चेक करना होता है, जिस तरह हमारे लॉगिन केसेस होते हैं, लॉगिन केस हो गया या फिर हमारे पास ट्रांज़िशंस में जो बेसिक लेवल पर हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं ट्रांज़िशंस वाले, यानी कि पैसे को सेंड करना या रिसीव करना, तो तब भी हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो होपफुली कि अभी तक जो हमने स्विच केस और इफ एल्स के अंदर डिफरेंशिएट किया है, वो भी आपको समझ आ चुका होगा और जो हमने स्विच केस को समझा है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। हमने जो करैक्टर वाला लिया था, वो तो सॉल्व हो चुका हुआ है। ठीक है, अभी हमने जो एक एक एग्ज़ाम्पल ली थी, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको कमिट भी कर दें ताकि हम दूसरी एग्ज़ाम्पल को ले सकें। इन सभी को भी कमिट करते हैं और थोड़ा नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे हम वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है इफ एल्स के अंदर, स्विच केस के अंदर। हमने ले लिया फ्लोट नम इक्वल टू 10। लेट्स से कि हमने ये ले लिया। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है? और हम यहाँ पे जो केस केस है यहाँ पे अब एरर आ रहा है क्योंकि वो नम है और यहाँ पे हमने करैक्टर लिया हुआ है। इस वजह से यानी कि जो हमने वहाँ पे लेना है, वो ही यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि जो नम है अगर वो 10.2 जो है वो इस 1.3 से मैच होगा तो ये रन हो, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो सिर्फ 1 या 2 या 3 में ही होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं या फिर 10 लिख सकते हैं। तो लेट्स सी, मैंने आपको अभी ऊपर हमने कवर किया था यहाँ पे कि हम जो स्विच केस के अंदर हम सिर्फ दो ही डाटा टाइप्स को ले सकते हैं, एक इंट को ले सकते हैं और एक करैक्टर को ले सकते हैं। अभी आप देखो कि हमने अभी फ्लोट लिया, एक डाटा टाइप लिया जिसके अंदर 10.2 स्टोर की है, ठीक है, और यहाँ पे हमने वही नम ले लिया है और नीचे जाके उसने सभी पे ही एरर दे दिया कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर हम इसे हाईलाइट करें तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि एक्सप्रेशन जो है इसके, एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर इंटेग्रल या फिर इनम, एक्सप्रेशन मस्ट बी इंट में हो या फिर इनम टाइप में हो। अब इनम टाइप हम पढ़ेंगे आगे, ये भी एक डाटा टाइप होती है लेकिन ये थोड़ी सी इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे जाके हम सीखते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो तब ये एरर आना बंद हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये अभी इंट में, ये भी फ्लोट्स में है सारे, तो इसलिए यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसको भी फ्लोट में इंट में कर देते हैं तो ये एरर ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी हमने देख लिया कि फ्लोट वाले तो स्टोर नहीं हो सकते। इसी तरह अब अगर हम स्ट्रिंग को भी देखें तो स्ट्रिंग को हम ये डबल कोलन्स में लेते हैं तो तब भी अगेन इशू आ गया उसका कि जो एसटीडी स्ट्रिंग है, यानी कि जो एसटीडी है, ये हमने पहली वीडियो के अंदर ही कवर कर लिया था, तो आई होप कि इसके कोई इशू नहीं आ रहा होगा आपको। जो स्ट्रिंग नम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम को भी देखें तो यहाँ पे वो कहेगा कि एक्सप्रेशन मस्ट बी इंट में और इनम टाइप में, ठीक है। तो मतलब कि हम यहाँ पे सिंपल इंट ही ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई डाटा टाइप नहीं ले सकते। इंट ले सकते हैं और करैक्टर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने स्विच केसेस को डीपली समझ लिया है कि स्विच केस कैसे काम कर रहे होते हैं, और अगर यहाँ तक किसी को भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो, वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ अगली वीडियो के अंदर, या फिर हम एक सेपरेट वीडियो भी उस टॉपिक के ऊपर बनाकर अपलोड कर देंगे।